जैसे हर कहानी में होता है एक हीरो, वैसे ही इस गुज्जरों की कहानी का भी हमें मिला हीरो, गुलाम रसूल उर्फ नेताजी, जो कि गुज्जरों के लिए लड़ते हैं, सब जगह भागते हैं, आवाज़ उठाते हैं। वैसे हैं नेताजी, और आज बड़ी मुश्किल से टाइम उन्होंने हमें दिया मिलने के लिए। तो चलते हैं उस हीरो से मिलने उसके घर पे। गाइस, ये देखिए कितना घना जंगल है और बीच में रास्ता है। यहाँ अक्सर शेर, हाथी, चीता, लेपर्ड, भालू, इनका खतरा हमेशा रहता है। देखिए कितना घना जंगल है अंदर। अगर आपको मैं इधर दिखाऊं, देखिए तो काफी देर इंतजार करने के बाद फिर अंकल से हमारी मुलाकात हो गई। ये हैं गुलाम रसूल जी, जिन्हें नेताजी भी कहते हैं, गुज्जर कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता। हाँ, मैं गुलाम रसूल मुस्लिम गुजरों का अध्यक्ष भी हूँ और जंगल में अपने जीवन यापन करके अपने जानवरों के साथ रहता हूँ। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तमाम जंगलों में के अंदर बैठने के बाद, सिर्फ दूध का ही और गाय और भैंसों का ही बिजनेस करते हैं हम लोग। और इतनी मेहनत के बावजूद भी हम लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, दूधों के कोई रेट नहीं मिल पाते हैं। जो कि जंगल के अंदर इस दूध की क्वालिटी, इतनी बढ़िया क्वालिटी के नंबर 1 का दूध देते हैं हम लोग, और इस दूध के खातिर लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन हम लोगों का उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। दूध के रेट क्या मिल पाते हैं हमें? 30 रुपए, 35 रुपए हद से हद। तो क्या किया जाए? तमाम इन जानवरों की ब्रीडें हमारे पास है। गुजर नस्ल की एक भैंस आती है, जो कि हम लोग एक परंपरा काफी वर्षों से इन जानवरों को हम लोग पालते हैं, जो कि बहुत अच्छी और मजबूत नस्ल है, जो कि ठंड के टाइम पे भी बाहर रहती है और मजबूत रहती है और तमाम बीमारियों के साथ लड़ती है, तो तमाम बीमारियों से भी बची रहती है। बेहतरीन क्वालिटी की नस्ल है ये। और इसी तरीके से हमारे पास हरियाणा या शाहीवाल गाय हैं, लेकिन प्योर नस्ल तो नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा एक गुजर समाज के नाते से मतलब हम लोग शुरू से इन गायों पे चले आए हैं। तो वो हमारी गाय 7-8 किलो 9 किलो दूध देती है। और उसके बावजूद भी उन गायों के अंदर दूध की भी कोई क्वालिटी इतनी अच्छी है, और फिर भी हम लोगों को कोई ऐसे रेट नहीं मिल पाते हैं, कोई उनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या किया जाए? जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं इन बच्चों के साथ। और मेहनत इस कदर है कि तादाद से ज्यादा है। जंगली जानवरों के साथ इतनी फाइट है, शेर, गुलदार, चीते, हाथी, तमाम भालू, इस तरीके के जानवरों के साथ फाइट दिन रात रहती है। उनको चराने में जंगल के अंदर तमाम बच्चों को हमने अपने साथ में रखा है। महल के साथ बच्चों के साथ रहते हैं जंगलों के अंदर, छप्पर की झोपड़ियां बना के अपना जीवन यापन करते हैं। कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से हम लोगों को नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वेटनरी नहीं, और कोई जो है जानवरों का इंश्योरेंस बीमा नहीं। जंगलों में बोले अगर कहा भी जाता है तो लोगों से, तो विधायक या ग्रामीण लोगों से कहा भी जाता है या समाज कल्याण में जाकर कहा जाता है, तो क्या बोले भाई जंगल वालों के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, तुम अपना जीवन यापन खुद ही करो। तो हम लोग तो एक तरीके से अगर पूछा जाए तो आदिवासियों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम हमारा गुजर समुदाय जंगलों में है, और जो कि दूध का ही काम व्यवसाय करता है। और तमाम शहरों में किच्छा, रुद्रपुर, हल्द्वानी और तमाम काशीपुर, जसपुर, इन भागों में खटीमा, सितारगंज, यहाँ से रहने के बाद कोटद्वार, हरिद्वार, और इन भागों में तमाम गुजरों की ऊपर वाली बेल्ट, भावर की बेल्ट में तमाम गुजर बसे हुए हैं। और इस बेल्ट में तमाम गुजरों का ही दूध इन बेल्टों में बराबर जाता है। लेकिन क्या किया जाए? हम लोग आज हमारा वर्ग जो इतना पीछे है वो क्यों है? इसलिए है कि हम लोगों को ना तो दूध के कोई रेट ही मिल पाते हैं, ना हम लोगों को लाभ मिल पाता है। तो इस तरीके से आपने देखा दर्द एक पशुपालक का, एक किसान का, जो पीढ़ियों से मेहनत कर रहे हैं, और उनको रेट क्या मिलता है? 30 रुपए, 35 रुपए, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो अंकल जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपको यहाँ कितने साल हो गए इस जंगल में रहते हैं? इस जंगल में रहते रहते हम लोगों को सन 61 के निवासी हैं हम लोग। यानी कि 61 साल से। 61 और 20 आपका 22। तो मतलब ये है कि हमारी जो है 82 साल इस जगह पर रहते हैं। 80-82 साल से हम बराबर रह रहे हैं। तो वैसे मेन आप कहाँ के हुए? मेन तो हमारी जो है कम से कम आज से 4 पीढ़ियां जो हमसे पहले थी, वो सब कश्मीर से आई थी। कश्मीर से? हाँ, गुजर समुदाय जो है कश्मीर से आया था पहले। और मेन आजादी के वक्त फिर आप लोगों को? हाँ, सन 47 के बाद जब सब लोग वहां से इधर निकले, तो जो कोई नेपाल बॉर्डर पर रुक गया, कोई तमाम इस बीच के क्षेत्रों में रुका। कहने का मकसद ये कि इस भावर की ही बेल्ट में रुके सारे लोग, तमाम इस भावर की जो ऊपर की पहाड़ की लाइन है। क्योंकि हम लोगों का और पहाड़ी समुदाय लोगों का एक साथ रहा है शुरू से, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में रहने वाले लोग थे।
और जानवरों का, गाय भैंसों का जो है मतलब ये काम किया करते थे। तो हम दूसरे मेंबरों की तरह इस तरीके से इन मतलब कोई जानवरों के साथ ज्यादती नहीं हुआ करती थी। हम इनके साथ, हमारा प्यार था, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इनके साथ है, हमारी रोजी रोटी इनके साथ है। तो हम बल्कि हम कसाई को, अगर जैसे जानवर को अगर बेचने वाला जानवर आता है तो हम लोगों का बड़ा दिल तड़पता है कि हम लोग बल्कि दूसरे लोगों को, कसाई को मर जाए उसकी सेवा करके मर तो सकता है, लेकिन हम लोगों को नहीं देते, वो जानवर देते। तो ये देखिए, गुज्जरों के अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो अपना जानवर कभी किसी कसाई को नहीं बेचते और वो मरते दम तक उसकी सेवा करते हैं, चाहे गाय हो चाहे वो भैंस हो, उसको भगवान की तरह मानते हैं। तो ये हमें सीख लेनी चाहिए इनसे कि ये जंगल में उससे हमारा उन गाय भैंसों से हमारा इतना प्यार हो जाता है, क्योंकि हमारी जीवन हमारी रोटी है उनसे। हाँ, रोजी रोटी का मामला है, क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को ना देख के उन जानवरों को अगर हम देख लेते हैं तो हमारा दिल को तसल्ली आ जाती है। तो अंकल जी, ये यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। तमाम कोई मतलब यह है कि जानवरों का इंश्योरेंस, बीमे या कोई किसी तरीके का खुरली वगैरह जानवरों की चारागाह के लिए जो है, अब भाई पशुपालन के लिए सबसे बड़ी जगह होता क्या है कि भाई जानवरों के लिए चारे चाहिए, चारे के लिए चाहिए। पहले सरकार आगे 1 हेक्टेयर जमीन लगेगी, उसके बाद जो है इन्होंने कानून बंद कर दिया, उन्होंने कहा कोई अलाउ नहीं है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अब लड़ाइयां चल रही हैं। तो अब दोबारा से नंबर ऐसे आए हैं कि भाई कई लोग ऐसे हैं कि बेचारों का आज भी नहीं जोता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानवरों के चारे के लिए बेचारे बो रहे हैं। जंगल में होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को इतनी सुविधा तो देनी चाहिए कि। और एक तरफ से सरकार ये कहती है कि जो व्यक्ति 12 साल से एक जगह रहे और उसको जो है वहां से हटाया नहीं जाएगा, हटाया जाएगा, और उसके लिए लाइट भी होना चाहिए, उसके लिए मकान भी होना चाहिए, उसके लिए सब्सिडियां भी तमाम मिलना चाहिए। और आज हम 80 और 82 सालों से जंगलों के अंदर है, तो आज हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर पहले हमें वोट देने का ग्रामीणों के साथ अधिकार था, तो अभी बीच में कुछ दिन, 1 साल पहले से ये हो रहा है कि भाई तुम ग्राम सभा में वोट नहीं दोगे। तुम विधायक को, सांसद के वोट तो दे सकते हो, लेकिन ग्राम प्रधान के नाम उसके नहीं जोड़ सकते हो। तो इनको किसी ग्राम सभा में भी नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ जब विधायकों की बारी होती है, एमएलए की बारी होती है, एमपी की बारी होती है, तभी इनसे वोट लिया जाता है। और ग्रामीण जब चुनाव होते हैं तब भी इनके वोट नहीं लिए जाते हैं, जो कि ये कुछ अपनी पावर की, अपनी कुछ मांगे मांग सकें। तो ये एक सरकार का दोगला चेहरा ही है जो कि ऐसा कर रहा है। सोपे का व्यवहार है। एक टाइम हो गया, तमाम जिंदगी मतलब ये है कि कांग्रेस के साथ रहे, उसने बराबर लोलोपॉप देती रही। लेकिन हमारे सारे समुदाय ने ये सोचा कि भाई अब एक वक्त हो गया, 70 सालों से हम कांग्रेस से साथ जुड़े हैं, तो हम लोगों को एक जो है परिवर्तन करना चाहिए। हम लोग तमाम सारे लोगों की एक मीटिंग बैठने के बाद हम लोगों ने सारे लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी में फिर भी इतना हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की योजना, जो सोलर लाइट की योजना आई थी, तो उसमें हमारे लोगों को लाभ मिला। तो भाई जो लोग बिल्कुल अंधेरे में थे बेचारे, तो उन लोगों को प्रधानमंत्री की योजना का लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं अंकल जी आप कहते हैं कि मोदी जी फिर भी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। बीजेपी ने हमारी तरफ इस चीज को ध्यान में दिया है कि भाई गुर्जर समुदाय भी जंगलों के अंदर जो है रह रहा, परेशान है, तो उन्होंने जो है सोलर का एक जो है निर्माण दिया सारे लोगों को, हमारे तमाम विधायकों को जगह जहां जो जिस क्षेत्र में थे। तो हम लोगों ने विधायकों से कहा, क्योंकि प्रधानों से जब कहते नहीं, लाइटें तो ग्राम में उसमें भी आ रही है प्रधानों के पास, लेकिन प्रधान कहते हैं कि भाई तुम्हारा वोट ही नहीं हमने लिया, तुम्हें देंगे कहां से। तो विधायकों से लोगों से मिले, तो विधायकों ने हमारे जगह क्षेत्र में सब लोगों को इस चीज का हमें लाभ मिला है। तो अंकल जी, बच्चों की पढ़ाई के विषय में क्या है, यहाँ कोई स्कूल वगैरह कोई सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए? बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने। अगर हम गर्मी और ठंड के टाइम पे इन गुलदार और शेरों के बीच में अपने बच्चों को पहुंचा के आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जब बरसातें आती हैं तो हमारा खुद का ही निकास नहीं रहता। वन विभाग जो है अपने रोटों को तो बनाता है और जन निकास में, और जहां गुर्जर समुदाय का मामला आता है तो वो कहता है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी कोई रोटे नहीं, कुछ नहीं, नदी नालों में अपना जीवन यापन करते हैं। आज 50 सालों से हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे सब बेकार हो रहे हैं। जिनके पास पैसे की क्षमता है वो तो अपने बच्चों को बाहर स्कूल में भेज देते हैं, और जो बेचारे समुदाय गरीब तबके के वो बेचारे अनपढ़ रहते हैं, वो जाहिलों की तरह, आदिवासियों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो देखिए, बच्चों की एजुकेशन को लेके भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं अधर में लटकी पड़ी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, फिर मजबूरी बस उनको भी ये काम करना पड़ता है, हाथ बटाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे इस तरफ भी। अभी बीच में मैंने कुछ समस्याएं बीच में रखी। हमने कभी जानवर, हम जो दूध की हमारी डेयरी है, तो हमें एक जो है वेटरी का जो है डॉक्टर दीजिए, और जो है समय समय पर उनका जो है वो इलाज होता रहे।
और बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी कम से कम 5 तक तो रहे कि बच्चे यहाँ पर जो है शिक्षा लें। छोटे बच्चे हैं, कोई ध्यान किसी का नहीं है, कोई सुनने को राजी नहीं है, कुछ नहीं है। बोले तुम तो वन विभाग के अंदर, जंगल के अंदर हो, गांव के अंदर नहीं हो। ये सारी समस्याएं हैं। तमाम शेरों और गुलदार और हाथियों के बीच में बड़ा मुश्किल है, कठिन है इन जानवरों के साथ जिंदगी अपना गुजारना हम लोगों का। तो अंकल जी, अभी टोटल कितने हैं पशु आपके पास? मेरे पास इस समय करीब 85-90 जानवर हैं, भैंसे हैं। हाँ। और करीब 30 के करीब गाय हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि करीब 150 पशु इस समय आपके पास मेरे पास हैं। तो अंकल जी से काफी ज्ञान की बातें आज हमें पता लगी, काफी चीजें सीखने को मिला, काफी चीजें जानने को मिला, कैसे वो यहाँ रह रहे हैं हौले को। तो ये अभी बातें सिर्फ आधी अधूरी हैं। जी जी। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम नेक्स्ट पार्ट में अंकल जी को और लें और शूट करें।